शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बता दें आपको कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। आज वो छत्तीसगढ़ आएंगे, 2 दिवसीय दौरा उनका रहेगा। तो बता दें आपको रात्रि विश्राम रायपुर में ही होगा। दोपहर 1:30 बजे का समय बताया जा रहा है रायपुर पहुंचने का अमित शाह का। एनएफएसयू और सीएफएसएल परिसर का उद्घाटन अमित शाह करेंगे। छत्तीसगढ़ सीमावर्ती राज्यों के डीजीपी एडीजीपी की बैठक लेंगे और ये बैठक हाई लेवल होने वाली है। एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर बैठक ली जाएगी। शाम 6:15 पर LWE पर सुरक्षा की समीक्षा वो करेंगे। 23 जून को नारायणपुर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। बुजमार्ग क्षेत्र के ग्रामीणों से संवाद होगा। बीएसएफ कैंप में जवानों से मुलाकात करेंगे और जवानों का सम्मान अमित शाह करने वाले हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की। एक बार फिर से आपको बता दें अमित शाह पहुंचेंगे छत्तीसगढ़। मिनट टू मिनट कार्यक्रम उनका कुछ इस तरह का है। 1:30 बजे के आसपास वो छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। 2 बजे नया रायपुर में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 3:15 पर एनएफएसयू का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ ही दोपहर 4:20 पर कर कई विभागों की बैठक अमित शाह लेंगे। ये भी कार्यक्रम उनका बताया जा रहा है। 23 जून को सुबह 11:20 पर नारायणपुर के लिए उन्हें रवाना होना है। यहाँ 1:45 पर बीएसएफ कैंप अमित शाह पहुंचेंगे। बीएसएफ कैंप में जवानों से मुलाकात होगी और जवानों का सम्मान होगा। साथ ही 3:20 पर नारायणपुर से वापस रायपुर राजधानी के लिए रवाना होंगे और दोपहर 4:30 बजे के आसपास रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली वो लौट जाएंगे। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि शाह ने नक्सलवाद खात्मे का टारगेट सेट कर लिया है। पूरे देश से नक्सलवाद खात्मे का टारगेट जो सेट किया गया है, मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा करना है। ये लक्ष्य उन्होंने कई बार दोहराया। नक्सल मोर्चे पर आक्रामक रणनीति पर सरकारें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। जवानों का मनोबल लगातार यूं तो बढ़ाया ही जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से ये इसी दिशा में उनका ये बस्तर दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। जनता को मुख्य धारा से जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। नक्सल इलाकों में विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती में इजाफा हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के 5 साल के शासनकाल में बस्तर की जो दुर्दशा हुई है, बस्तर के लोगों को जिस प्रकार से माओवादी के हाथ में उनके भरोसे इन्होंने छोड़ दिया था, बस्तर का विकास अवरुद्ध हो गया था। अब बस्तर में शांति की बहाली हो, बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, खुशहाली आए, बस्तर के सुदूर अंचल तक बिजली पहुँचे, सड़क पहुँचे, पानी पहुँचे, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचे, स्कूल पहुँचे। इसको लेकर हमारी सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है, अलग अलग योजनाएं बनाकर। और जहां तक बस्तर की बात है, बस्तर के विकास और तरक्की के लिए वहां शांति की बहाली आवश्यक है, नक्सलवाद से मुक्ति आवश्यक है। आने वाले समय में बस्तर नक्सल मुक्त होगा और तेज गति से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी समाज तो देखिए एक बार फिर से आपको बता दें आज अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। हाईटेक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कैंपस और लैब की शुरुआत करेंगे। साथ ही ये भी आपको बता दें कि पड़ोसी राज्यों के डीजीपी की बैठक भी ली जाएगी। बहुत हाई लेवल मीटिंग ये होगी। 2 दिन का छत्तीसगढ़ दौरा अमित शाह का रहेगा। करीब दोपहर 2:30 बजे के आसपास उनके रायपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। इस बार का ये दौरा पिछले बार के दौरे से अलग है। वो इसीलिए क्योंकि हर बार आपने देखा होगा कि अमित शाह आते हैं, हाई लेवल मीटिंग करते हैं, जवानों से मुलाकात करते हैं, लेकिन इस बार वो अपने साथ कुछ सौगातें भी लेकर आएंगे, यानी कि कुछ नेशनल प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन भी किया जाएगा, जिसमें आपको याद दिला दें कि एनएफएसयू इसमें शामिल है। फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जो छत्तीसगढ़ रायपुर में बनाई जा रही है, काफी महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए। और इसी के साथ ही नक्सल ऑपरेशन को लेकर बैठक होगी, सुरक्षा बलों के जवानों के साथ बैठक होगी। हाल ही में आपको याद होगा जब दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तब अमित शाह ने लगातार हो रही नक्सल विरोधी कार्रवाई को लेकर जवानों की, अधिकारियों की पीठ थपथपाई थी, उन्हें शाबाशी दी थी और ये कहा था कि मैं जल्द छत्तीसगढ़ आऊंगा और उन जवानों से मुलाकात भी करूंगा, उनका सम्मान करूंगा। तो आज एक बार फिर से पहुंचेंगे अमित शाह छत्तीसगढ़। कार्यक्रम किस तरह के रहेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। सीधे रुक करते हमारे साथ दामिनी बंजारे रायपुर से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। दामिनी, कहा जा रहा है कि अमित शाह का ये दौरा पिछले बार हुए कई दौरों से अलग है, कैसे?
देखिए, आपको बता दें जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होता है तो लगातार देखा जाता है कि वे विभिन्न लोगों के साथ बैठक करते हैं और एक तरह से अलग-अलग चर्चाएं वो करते हैं और इस बार का दौरा भी बेहद खास होने वाला है। आपको बता दें कि 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी इस दौरान लगाई गई है ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक ना हो। साथ ही नारायणपुर में जो एक तरह से नक्सलवादी घटनाओं में जो पीड़ित परिवार है, बूझमाड़ के जो लोग हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे, साथ ही पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात करेंगे, जो कि खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि नक्सल ऑपरेशन की स्थिति को लेकर भी वो जो है इस बैठक में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि बैठक जब अधिकारियों की ली जाएगी तो उनकी एक तरह से क्लास लेके पूछी जाएगी कि अब तक एक तरह से नक्सल ऑपरेशन में कितने नक्सलियों को मार गिराया गया है और क्या 2025 का जो 26 का जो टारगेट रखा गया है वो जो है वो कब तक पूरा हो सकता है और क्या कुछ आने वाले समय में नक्सल ऑपरेशन को लेकर रणनीति जो है पुलिस विभाग की ओर से और छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की ओर से बनाई जा सकती है। आपको बता दें कि लगातार सीआरपीएफ का बल जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग जंगलों में घुसकर जो है माओवादियों को मारते नजर आ रहे थे और उसके बाद ये एक बड़ी पहल जो है वो मानी जा रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह लगभग 1:30 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहाँ पर पहुंचने के साथ जो है वो सीधे जो है बैठक के लिए रवाना होंगे। और खास बात यह भी है कि फॉरेंसिक साइंस की जो पढ़ाई करने वाले छात्र थे, जो कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो ऐसे सभी छात्रों के लिए जो है एक नया इंस्टीट्यूट तैयार हो रहा है, जिसका उद्घाटन यानी कि शिलान्यास जो है वह गृह मंत्री अमित शाह करने वाले, ताकि आने वाले समय में क्राइम की जो स्थिति खबरें होती है, एक तरह से क्राइम की जो घटनाएं होती है उस पर जो है एक तरह से जांच जल्दी हो सके। और कहीं ना कहीं एक तरह से उनका दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि अलग अलग वर्गों से जब वो मुलाकात करेंगे तो कई चर्चाओं के बाद जो है कई बड़े अहम फैसले जो है वो हो सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस बैठक में क्या कुछ निर्णय होते हैं और नक्सलवाद के खात्मे के लिए क्या कुछ रणनीति जो है इस दौरान तैयार की जाती है। 31 मार्च 2026 ये टारगेट सेट किया गया है छत्तीसगढ़ से देश से नक्सलियों के खात्मे का, और उसमें 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है और इस लिहाज से भी अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका दामिनी तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि आज अमित शाह आने वाले हैं छत्तीसगढ़ और शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जवानों की निगरानी रहेगी। करीब 300 पुलिस बल सुरक्षा में तैनात रहेंगे। आईपीएस, एएसपी, सीएसपी रैंक के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद।